हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 7 अप्रैल, आज है संडे। तो सुबह के काम हमारे शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर झाड़ू हमारी लग रही है आंगन में। और आज सुबह क्या है, आज बच्चे घर पर हैं तो फिर आज बहुत बड़ा काम सोचा क्या है काम घर में। तो आज सारे काम निपटाने हैं मुझे। तो आज इतनी जल्दी नहाया नहीं है अभी, इसीलिए आंगन से झाड़ू लगाकर शुरू किया है, क्योंकि मुझे आज पूरे घर की सफाई करनी है। होली से फिर लिपाई वगैरह हो नहीं पाई है, तो लिपाई भी मुझे करनी है पूरे घर की। और आजकल क्या है, घर में बहुत धूल मिट्टी आ रही है, क्योंकि एक तो हवा भी चलती है, दूसरी बात यह है खेतों की फसल पकी हुई है और कटाई शुरू हो गई है गेहूं की। तो इसलिए अब 1 महीना पूरे धूल मिट्टी बहुत रहेगी। अभी थ्रेसरिंग शुरू हो जाएगी जब, तब और भी धूल मिट्टी आएगी। तो यहाँ पर आ गए हैं कमरे में, पूरे घर की लिपाई करेंगे। और आज खाना बनाने में रौनक को लगा दिया है और कनक हमारे साथ में लगी है। कहीं कुछ करना, कहीं वीडियो शूट करना, कहीं घर का सामान उधर रखना। मतलब दिखता नहीं है आपको कैमरे में, क्योंकि वही शूट करती है वीडियो। एक लोग शूट करती है तो रौनक है तो कनक, फिर एक लोग काम में लगे होते हैं तो एक लोग ये काम होता है। और यहाँ पर इधर कुछ इन लोगों का पढ़ाई का सामान था, जैसे कि पेपर हो गए हैं अब, तो पैड वगैरह थे, तो वही कह रहे थे इनको सुरक्षित रख दो, तो हम उनको रख देंगे किसी बैग या झोले में, तो फिर काम लगेगा। और ये सिलाई मशीन फालतू में रखी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है इसको चलाने का। तो इसको कमरे में एक किनारे बंद करके रख देंगे, फालतू में जगह अटकी हुई थी। क्या है कि कोई भी सामान जब ज़्यादा ज़्यादा दिन तक रखी रहती है नीचे ज़मीन में, तो लीपते लीपते वो गोबर इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर हाथ पहुँचता नहीं है आपका। तो इसीलिए फिर उसको हटा के वो गोबर खुरपी से खुरच दिया है और बराबर हो गई ये जगह। तो देखिए जगह खाली लग रही है और सही भी लग रही है। जब इसी तरह बीच बीच में बदलाव करते रहो, घर में अच्छा लगता है। इधर के सामान उधर रख दो, उधर के सामान इधर। और झाड़ू लगा के आ गए हैं, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है हमने। और धूप देखिए आंगन में आने लगी है। अभी कनक रौनक बना रही हैं चाय, लेकिन हम लगे हुए हैं अपने काम में। तो चूना रखा हुआ था पिछली बार का, तो वही पानी डाल दिया था तो फूल गया है। तो लिपाई हमारी शुरू हो गई है। आज हाथ से नहीं लीपेंगे, कपड़े से लीपेंगे, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि होली का भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है कि हाथ से लीपने की ज़रूरत हो। कपड़े से लीप देंगे। और दूसरी बात यह है कि आंगन में उतना ज़्यादा अब काम रहता नहीं है, क्योंकि अब धूप रहती है तो यहाँ बैठना उठना खाना पीना सब खत्म हो गया है। हाल में ही ज़्यादातर सभी लोग रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुआ है। तो बस कपड़े से ही घोल कर और पुताई करते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। और आज गोबर में जो गेरू मिलाई ना, अच्छी नहीं है, कालापन लग रहा है मुझे, लालपन नहीं लग रहा है। क्योंकि कोई कोई गेरू अच्छी आती है तो कोई कोई गेरू बिल्कुल भी ख़राब आती है। और नीचे इसमें बालू या मोरंग जैसी होती है, जब घोलते हैं तब पता चलता है, हाथ से लीपते हैं तो नहीं पता चलता है। तो इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उतना खिल के कलर नहीं आ रहा था। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। यहाँ तखत नीचे घुस कर लीपना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईंटें रख दिए हैं ना, तो घुस के फिर लीपते बन जाता है जैसे तैसे। अगर ईंटें न रखो
तो तखत भी ख़राब हो जाता है, गोबर लग जाता है, दूसरे ना तो झाड़ू लगाते बनता ना ही लीपते बनता है। तो यहाँ तखत नीचे घुस के लगा दिया है क्योंकि यहाँ आ गए हैं हम टीन के नीचे लीपते लीपते। आंगन थोड़ा रह गया है सामने सामने, बाकी लगभग लिपाई हमारी आंगन की हो गई है। और आप लोगों के यहाँ भी साफ़ सफाई फिर से शुरू हो गई होगी। अभी क्या है, होली की हुई थी और फिर अभी क्या है, माता रानी हमारी आने वाली हैं। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो सबके घर में यही काम चल रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर लिपाई कर देंगे। और उसके बाद क्या है कि बीच बीच में ये भी देखना पड़ता है, कहीं लड़ाई झगड़े। रौनक तो लगी हुई है रसोई में खाना बनाने, इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया है। और फिर हमने रोका भी नहीं, हमने कहा लड़ाई कर लो अच्छे से, जितना मन हो झगड़ा कर लेना, फिर मिलेंगे दोनों से। जाती हो, अबे तुम छोटे हो, छोटे रहो। सुलाओ भैया, बताओ सुलाओ जी बे, बताओ सुलाओ जी। क्या है कि ये भी खुद को बहुत बड़ा समझता है, मतलब ये नहीं समझता है कि हम छोटे हैं, कि इनसे झगड़ पाएंगे, जीत पाएंगे कि नहीं। चैलेंज बहुत देता है, तो हमने कहा चलो चैलेंज दे रहा है तो चलो झगड़ा कर ही लो, देखते हैं कौन जीतता है। अभी दोनों नहाएंगे इसीलिए अच्छे से लोट पोट रहे हैं। और अम्मा भी आराम से बैठकर देख रही थी कि हाँ झगड़ा हो रहा है। लेकिन अगर हम कहीं हाथ उठा देते तो तुरंत खड़ी हो जाती कि देखना मारना नहीं। वो देख रही थी कि सब ऐसे ही झगड़ रहे हैं, तो बीच बीच में झगड़ा भी देखना पड़ता है, काम भी देखने पड़ते हैं। और जब ज़्यादा बढ़ जाता है फिर दोनों को मारना पड़ता है हमें, तभी लड़ाई शांति होती है। तो यहाँ पर क्या है, मशीन रखी थी तो चूहे चूहे जो है अपना घर बनाए हुए थे तो वही मिट्टी डाल दी है, अच्छे से ठोक पीट दिया है और पानी डाल दिया है। जब लिपाई करो तो सबसे पहले यही देखना पड़ता है कहीं पर बिल तो नहीं बने हुए, और जहाँ कोई सामान रखी होती है, जहाँ पर निगाह नहीं पहुँचती है या ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, वहीं ये लोग बिल बनाते हैं। तो आंगन की पूरी लिपाई हो गई है, रसोई सब कुछ लिप दिया है। उसके बाद हाल में आ गए हैं और यहाँ पर कनक को लगा दिया है किनारे पुताई करने के लिए। आंगन तो हमने पोत दिया था, लेकिन इसको यहाँ पर लगा दिया। ये पोती जा रहे थे, हम लिपते जा रहे थे। ऐसा नहीं है, हम बराबर काम बताते हैं, कुछ काम जो काम और बराबर करेंगे भी। दोनों में ये है कि वो हमने ज़्यादा किया ये होता है ना, तो काम बराबर करती है। कोई किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ किया, आज सब ने काम किया है, सब लोग लगे हुए हैं काम पर। ईशु तो कह रहा था मम्मी हम लिपाई करवा ले, लेकिन हमने मना कर दिया है। और कुछ कमेंट आते हैं आप अपनी बेटियों से क्यों नहीं लिपाई करवाती, उनसे कहा करिए किया कीजिए। तो देखिए जब बड़ी होंगी तो सारे काम कर लिया करेंगी। अभी लिपाई के लिए हम नहीं कहते हैं बिल्कुल भी। कभी कभी क्या है, हम बीमार हो जाते हैं, तबीयत नहीं ठीक होती है, तो सब कर लेती है, ऐसा नहीं कि कर नहीं लेती। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब लिपाई पुताई करें, हम खुद ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिटिया रानी हमारी रोटियां बना रही हैं। दाल चावल बन गया है। ज़्यादातर जब ये खाना बनाती हैं तो हम दाल चावल ही बनवाते हैं इनसे, क्योंकि सब्जी में फिर कहीं अच्छी नहीं बनी, कहीं कुछ नहीं बनी, तो फिर दाल है सिंपल सी, कुकर में डालो और नमक डाल दो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं कि बनी नहीं अच्छी नहीं बनी। इसलिए ज़्यादातर, और सब्जी भी बना लेती है, ऐसा नहीं, सब्जी भी अच्छे से बनाती है। लेकिन दाल चावल बना लिया है, रोटियां सेक देंगी, बस खाना बन गया है। और अभी कल से ही पेपर ख़त्म हुए थे, थोड़ा बच्चों को तसल्ली मिली है। अभी बहुत परेशान थे। जब पेपर चलते हैं तो बच्चों की मानसिक स्थिति आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अभी आज तो फुर्सत मिली है और आज से ही हम इतना सारा काम बता देंगे। ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं, और ये है कि सारे काम तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। हम भी थे, छोटे थे, इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। जब बड़े हुए, जिम्मेदारियाँ आई, तो सारा काम संभाल लिया। सभी लोग संभाल लेते हैं। तो मेरी थोड़ा आदत कम है सारे काम बताने की, ये कर लो वो कर लो। हम दौड़ दौड़ के खुद ही करते हैं। कभी भी मतलब जब शादी होकर यहाँ आई देवरानी जेठानी में, ये तो ये हमारे मन में कभी नहीं आया कि नहीं ये काम हम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। बस लग गए तो लग गए काम में, बस यही आदत है मेरी। जो काम मुझे दूसरों का पसंद नहीं आता है तो वो हम खुद ही करते हैं, ये मेरी बचपन की आदत है। ये यहाँ पर अम्मा खाना खा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर लिपाई कर रहे थे तो यहाँ टीन के नीचे आ गई हैं। तो क्या है, हम जब छोटे थे ना तो मुझे झाड़ू लगाना किसी की पसंद नहीं आती थी, तो हम खुद ही झाड़ू लगाते थे मम्मी के यहाँ।
मैं बहुत रुचि रुचि करके झाड़ू लगाती थी, सारा सब सही हो जाए। तो ये मेरी शुरू से आदत है कि मुझे अगर किसी का काम पसंद नहीं आता तो हम खुद ही करते हैं। और जब लिपाई पोताई कोई भी काम हो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अच्छे से सब करने लगेंगे। और देखिए कितने अच्छे से रौनक ने खाना बनाया है। कनक भी लगी हुई थी हमारे साथ में, कहीं बर्तन धुलने हैं, कहीं कुछ। ये है कि हम जैसे वीडियो हमारा शूट हो रहा है, उसने पीछे से काम कर लिया तो उसका वीडियो नहीं शूट हो पाता है। वो जब कमेंट आते हैं उसके बारे में तो वो यही कहते हैं कि हमारा वीडियो कोई नहीं शूट करता है। हमको सब लोग कहते हैं कनक काम नहीं करती, लेकिन काम सब बराबर करते हैं। तो चलिए, अंदर की लिपाई पूरी हो गई है दोस्तों, और यहाँ आ गए हैं बाहर। और बाहर बरामदा भी लीप दिया है, हमने थोड़ा थोड़ा दिखाया है। और यहाँ बाहर झाड़ू लगा दी है, क्योंकि मुझे जाना है खेत, तो बाहर लिपाई नहीं करेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं लिपाई करेंगे। जहाँ पर झाड़ू लगा दी है वहाँ लिपाई नहीं करेंगे, तो कूड़ा फेंक आते हैं। मुझे बहुत टेंशन, जब ज़्यादा काम होता है तो बस मुझे काम ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो बस 2:30 बजे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं खेत। अब इनके पापा सो रहे थे, हमने कहा सब लोग सो लो, सब कुछ कर लो, लेकिन हम खेत जा रहे हैं। अब हाथ पैर धुल कर सीधा खेत जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी नहाना भी है वापस आकर। और खेत में क्या है, वहाँ पर ये है चने का खेत, तो यहाँ पर फिर नहाना ही पड़ता। तो इसीलिए फिर यहाँ पर जब आ गए तो पीछे से फिर ये लोग भी आ गए। चने की कटाई करनी है तो इतना बड़ा खेत, मतलब ज़्यादा चने नहीं है। अभी बीच में क्या है, जो आवारा वाले घूमते हैं ना पशु, वो आ गए हैं, तो वो खा गए हैं चने हमारे। दूसरे कम थे इस बार, मतलब ज़्यादा बताया था ना, उतने अच्छे से नहीं हो पाए। लेकिन पूरा खेत देखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कहीं एक है कहीं दो, कहीं ज़्यादा है, तो खेत तो पूरा ही देखना पड़ेगा आपको। एक एक पेड़ पौधा जो है बीनना पड़ेगा आपको। तो धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि बीच बीच में मुझे यहाँ आना पड़ रहा था। कोई पेड़ नहीं है, सहतूत का पेड़ है, इसी के नीचे बीच बीच में आ रहे थे। अभी कोई भी काम करने खेत में नहीं आया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। दिखा दी दोस्तों, बहुत तेज से धूप हो रही है। थोड़ा काटते हैं फिर आ जाते हैं छाया में। प्यास लगी, अब यीशु पानी लेने जा रहा है। अब पानी पियेंगे फिर काटेंगे, पूरा काट कर ही जाएंगे। पानी भी लाओगे? गर्म हो गया है। और ईशु आ गया है साथ में। रौनक कनक क्या नहाएंगी, बाल धुलेंगी, तो वो घर पर ही है। और यहाँ पर आती तो फिर शाम को वो भी नहा पाती, इसलिए हम दोनों लोग आ गए हैं। और ईशु भी काफ़ी काम करवा रहा था। कहीं सरसों एक दो सरसों है इसमें, वो कटवा रहा था, कहीं चने कटवा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा दिखाया तो थोड़ा थोड़ा है। मतलब धूप इतने तेज़ हो रही थी कि दिमाग ख़राब था। बस एक सेल काटते थे। सेल जानते हैं आप लोग, जो हम बनाते हैं उसको सेल कहते हैं। क्यारी आप लोग समझ सकते हैं। तो थोड़ा काटते थे, बस छाया में चले जाते थे, क्योंकि ठंडा मौसम 4, 4:30, 5 बजे तक होता है। तो और 5 बजे अब आओगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा काम करोगे, फिर मतलब सूर्यास्त तो हो जाते हैं, फिर घर जाने का टाइम हो जाता है। इसलिए बस हम आ गए थे, सोचा कि आज काम ख़त्म ही कर देंगे चने का। तो लगे हुए हैं काटने में, लगे हुए हैं काटने में। तो ये होता है, घर में हो चाहे खेत में हो, मुझे अगर ये काम कर रहे हैं कुछ तो पीछे से मुझे देखना पड़ता है, कि उतने अच्छे से ये लोग नहीं कर पाते हैं। पौधे रह जाते थे तो खुद को क्या है, लालच लगता है, ये पौधे ख़राब हो जाएंगे, अनाज है कि बीनना चाहिए। तो इनके पीछे फिर हमको काम करना पड़ रहा था, काटने पड़ रहे थे, कहीं यहीं रह गए, कहीं वहाँ रह गए। और ईशु क्या है, डालने चला गया, कह रहा था मम्मी हम साइकिल से पहुँचा देंगे धीरे धीरे करके। और ईशु भी थक गया था तो वो वापस नहीं आया, घर में बैठा होगा। तो लास्ट में जो जितने भी चने थे हमने बांध लिए हैं, और बांध कर थोड़ा बड़ी ही हो गई थी गठरी। लेकिन ये कह रहे थे ना पहुंचा पाओ तो हम डाल देते, लेकिन हमने कहा नहीं, पहुंचा देंगे, तुम बाकी का सामान लेके आओ। कुछ सरसों बचे थे तो कह रहे थे हम काट के आएंगे, तुम चलो तब तक, क्योंकि मुझे नहाने में भी टाइम लगेगा, बाल धुलने हैं इसलिए। तो ये थोड़ी दूर तो हम आराम से लाए थे, लेकिन गठरी इतनी भारी थी कि मेरी पीठ, मेरे कंधे सब दर्द कर रहे थे। और रास्ता कट नहीं रहा था, कब मेरा घर मिलेगा, कब मेरा घर मिलेगा। अगर रास्ते में डाल देते फिर उठा के डालना पड़ता, किसी को बुलाना पड़ता उठाने के लिए। और यहाँ से मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि कब घर मिलेगा, कब घर मिलेगा। छुटकी ने देखा तो भी आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि इनको अभी चारा पानी सब करना है, बांधना है। तो लेकिन जब वहाँ पर देखा घर जाकर तो ईशु ने चारा कर दिया था। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखता है कि मम्मी पापा खेत में है तो यहाँ पर चारा कर देते हैं, क्योंकि हरा चारा कटवा कर गए थे तो बस चारा करना था। उसके बाद फिर चने डाल दिए हैं घर के बाहर। और यहाँ पर
झाड़ू लगा देंगे जहाँ पर अभी बांधा, क्योंकि छुटकी को चारे पर बांध दिया है। तो घर के बाहर जहाँ चारा करते हैं वहीं पर दोनों को बांध दिया चारा खाने के लिए। तो यहाँ झाड़ू लगा देंगे तो सुबह के लिए कम हो जाएगा। अब नहाने ही जा रहे थे तो हमने कहा अच्छे से फिर बाहर भी सफाई कर देते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर बांधते नहीं, छप्पर नीचे ही रहती हैं दिन में, लेकिन बाहर हवा चलती है, पत्ती वगैरह गंदगी थी। तो हमने कहा लगे यहाँ तो यहाँ से वहाँ तक सफाई कर देते हैं तो साफ़ सुथरा रहेगा, ठीक रहेगा। तो जब बाल धुलते हैं तब अच्छे से चारों तरफ सफाई कर देते, नहीं तो सिर्फ छप्पर नीचे झाड़ू लगा देते हैं। तो कूड़ा भर लेंगे, उसके बाद नहाएंगे। दोस्तों ये चैत का महीना होता है, बहुत ही कठिन महीना होता है, बहुत काम होता है किसान के घर में। आप लोगों के रिप्लाई हम इतने समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत काम चल रहा है और डेली व्लॉग भी नहीं जा पा रहे हैं। और जब तक गेहूँ कट कर घर नहीं आ रहे हैं, भूसा नहीं आ रहा है, तब तक फिर बहुत मुश्किलें हैं। लेकिन धीरे धीरे जब शुरू कर देंगे काम तो आपका काम हो ही जाएगा। चलिए चने वाला काम तो आज हो गया है। अब घर में काम मतलब उनको कूटना पीटना रह जाएगा, तो जब सूखेंगे तब हो जाएगा। उसके बाद फिर नहा के बाल धुल के आ गए, हो गई है शाम। तो 6 बज गए हैं। सुबह 8 बजे नहीं 7 बजे से शुरू कर दिया था काम, तो अब जाके 6 बजे 6:15 बज रहे हैं, तब जाके सारे काम घर के और खेत के सब काम निपट गए हैं। तो अब नहा के बाल धुल के आए हैं और अभी जाना है मार्केट का जहाँ प्लाट है वहीं तक जाना है, कुछ थोड़ा बहुत सामान लाना है हमारा, तो वही जा रहे हैं। मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है तो वही जाना पड़ रहा। थके हैं, जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सामान है जो हम नहीं खरीद पाएंगे। मतलब होता है ना कुछ ऐसा सामान जो हम खुद अपनी पसंद कर ले पाते हैं, तो बस थोड़ा बहुत ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना है, तो वही फिर जाना पड़ रहा है। सुबह टाइम नहीं मिलेगा जाने के लिए और ये हाथ दर्द करने लगे हैं। मिर्ची नहीं, चलो हाँ नहीं हम मार दे। हम पास के मार्केट तक बहुत थके। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है रात से लाइट नहीं आ रही है। अगर रात में नहीं आई तो दिक्कत है। न तो पानी तो चलो हैंड पाइप से काम चल जाता है, लेकिन सबसे मुश्किल है लाइट वाली। इन्वर्टर बिल्कुल बैठ गया है, सब गड़बड़, क्योंकि रात में पता ही नहीं चला कब लाइट चली गई। बराबर पंखे चलते रहे और सब जब पूरे घर में अंधेरा हो गया तो हम जगे, तब पता चला कि इन्वर्टर बैठ गया है। चलिए मिलते हैं वापस आकर। तो आप लोग कहते हैं ना कैसे कर लेते हैं काम, तो हम क्या सभी लोग करते हैं और बहुत मुश्किल होता है हंसते हंसते सारे काम निपटाना, लेकिन करना पड़ता है। जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां वो हर इंसान निभाता है। अभी आए हैं घर और घर में पूरी तरह से अंधेरा है। एक बल्ब छोटा वाला जल रहा है, फिर भी देखिए आवाज़ दे रहा है, बैठ गया है बिल्कुल भी। अंधेरे में समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। क्यों ईशु? सबसे ज़्यादा ईशु को दिक्कत है, ईशु को चाहिए पंखा, आज मिल नहीं पाएगा। अगर कोई गया होगा बनाने तो लाइट बन जाएगी, नहीं तो फिर पूरी रात आज मुश्किल लग जाएगी। क्योंकि क्या होता है मच्छर भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बढ़ गई है। तो मोर्टीन लगाएंगे, इसी कमरे में सभी लोग लेटेंगे आज। दोस्तों आज काम बहुत ज़्यादा था, बहुत थक गए हैं। जो खाना रखा होगा उसी से आज काम चल जाएगा ना। तो क्योंकि इससे आगे व्लॉग बन नहीं पाएगा, ये बल्ब भी अब जाने वाला है, तो इसीलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।